रॉयल्टी चैप्टर में आज हम करेंगे शॉर्ट वर्किंग्स। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है? ऐसी कंडीशन है जिस ईयर में मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में मिनिमम रेंट गिवन है क्वेश्चन में 10,000 और उस ईयर में हम जो रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे अगर वो 8,000 आती है फॉर एग्जांपल, तो रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग। क्लियर? और जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है लेसी को मिनिमम रेंट पे करना पड़ता है। रॉयल्टी कम है तो लेसी को पे क्या करना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट। इट मीन्स यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? लेसी का लॉस हो रहा है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट होती है, रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट एक टर्म होता है, उस क्वेश्चन के थ्रू ही हम ये समझेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A company took a lease of a colliery on 1st April 2013. एक कंपनी ने लीज पे ली है एक कोल माइन 2013 को एट अ मिनिमम रेंट ऑफ 9,000। मिनिमम रेंट एग्रीमेंट में क्या शो किया गया है? 9,000। मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन विद द पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ लीज। एग्रीमेंट में शो किया गया कि रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है? 50 पैसा पर टन। ठीक है, और एक राइट ऑफ रिक्यूपमेंट है, ये मैं आपको क्वेश्चन में अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग है, कितना टाइम पीरियड दिया है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए? फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज, पहले 3 सालों में। नाउ आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट 3 years का। फर्स्ट ईयर का आउटपुट 12,000, देन 19,000 एंड 21,000 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल टेबल के थ्रू कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज़ करते हुए एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे। एनालिटिकल टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है ईयर। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 years दिए हैं, 1, 2 एंड 3। देन आउटपुट हम ऐसे टर्न्स में दिया है तो आउटपुट इन टर्न्स लिख लेंगे। 12,000 दिया है, देन 19,000 क्वेश्चन में दिया है, थर्ड ईयर में 21,000 दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। रॉयल्टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रॉयल्टी आपको दी है 50 पैसा पर टन। 50 पैसा को हम कैसे लिखेंगे? 0.50। क्लियर? पर टन दी है। तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट ईयर में आउटपुट कितना है? 12,000। 12,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी कितनी आ गई? 6,000। ऐसे ही सेकेंड ईयर में आउटपुट 19,000, रेट ऑफ रॉयल्टी 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो रॉयल्टी आ गई 9,500। सेम ऐसे ही हमें करना है थर्ड ईयर में। क्लियर? अब मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट तो हर साल के लिए सेम बोला गया है, 9,000 पर एनम बोला गया है। तो फर्स्ट ईयर में भी मिनिमम रेंट 9,000, सेकेंड में भी और थर्ड में भी 9,000। अब नेक्स्ट कॉलम आता है आपका शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस। बुक्स में शॉर्ट वर्किंग का कॉलम ड्रॉ करते हैं, सरप्लस का नहीं करते हैं। मैं सरप्लस का कॉलम इसलिए बनवाती हूँ सो दैट आपको रिक्विपमेंट करने में ईजी हो जाए। अब देखो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला हमने ऊपर किया कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है? जब मिनिमम रेंट, जिस ईयर में मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से, तो क्या होगी? शॉर्ट वर्किंग। हमने किया मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मीन्स मिनिमम रेंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा। हम दो कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। कौन से दो कॉलम्स को? मिनिमम रेंट को एंड रॉयल्टी को। तो फर्स्ट ईयर में देखिए मिनिमम रेंट 9,000 है, रॉयल्टी 6,000। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे? मिनिमम रेंट एक्सेस है, दोनों को माइनस कर लेंगे। 9,000 माइनस 6,000 तो 3,000 क्या हो गई? शॉर्ट वर्किंग हो गई। तो फर्स्ट ईयर इज़ द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब नेक्स्ट ईयर में देखो 9,000 मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी ज़्यादा है 9,500। ठीक है, तो ये ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? सरप्लस हो रहा है, 500 सरप्लस हो रहा है। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी क्या हो रहा है? आपने देखा रॉयल्टी ज़्यादा है तो कितना सरप्लस हो रहा है? 1,500 माइनस करके निकाल लिया, सरप्लस निकाल लिया। क्लियर? अब देखो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग अगर है
जैसे फर्स्ट ईयर में 3000 शॉर्ट वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट वर्किंग होती है मीन्स रॉयल्टी कम है, लेकिन मिनिमम रेंट तो लेसर को पे ही करना पड़ रहा है 9000 रुपये। तो ये लेसर के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 3000 रुपीज़ का। अब ये जो एक्सेस पे करना पड़ रहा है लेसर को, जो कि उसका लॉस हो रहा है, इस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने के लिए उसको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में अगर सरप्लस होता है तो उस सरप्लस में से ये अपनी शॉर्ट वर्किंग को, पीछे वाली शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकता है। इस राइट को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर ईयर की शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 3 ईयर्स में रिक्यूप किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में तो दिए ही 3 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है और कितना टाइम मिला है रिक्यूप करने के लिए, 1 2 3, यही 3 साल मिले हैं। क्लियर। अब हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3000 की शॉर्ट वर्किंग है। नेक्स्ट ईयर आए, नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 500 रुपीज़, लेसी के पास 500 रुपीज़ सरप्लस है, तो 500 रुपीज़ वो क्या कर देगा, रिक्यूब कर देगा। उतने से शॉर्ट वर्किंग ये 3000 का जो उसका लॉस था उसमें से 500 रुपीज़ उसने राइट ऑफ कर दिए। देन फिर नेक्स्ट ईयर में पहुंचा, थर्ड ईयर में देखा तो 1500 सरप्लस आया। क्लियर। 3000 रिक्यूब करना था, 500 ऑलरेडी रिक्यूब हो चुका है, कितना बचा था 2500। अब उस 2500 में से 1500 रुपये हमारे पास फिर और सरप्लस आया, 1500 उसने और रिक्यूब कर दिया। 3000 में से टोटल कितना रिक्यूब हो गया, 2000 रिक्यूब हो गया। अनरिक्यूब्ड कितना बचा, 1000। 3000 माइनस दिस 2000, तो अनरिक्यूब्ड कितना बचा, 1000। जो अनरिक्यूब्ड अमाउंट बचेगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एड टू द P&L अकाउंट। हमने हेडिंग डाला अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। जो 1000 रुपये की अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग बची वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, P&L अकाउंट में। अब ये P&L अकाउंट में हमने यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर दिया। P&L अकाउंट में बेटा जब जितना टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे फर्स्ट 3 ईयर्स दिए गए थे रिक्यूब करने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा जब वो पूरा टाइम पीरियड कंज्यूम हो जाएगा उस टाइम के बाद ही हम इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 2 ईयर्स मिले होते तो हम क्या करते, सेकेंड ईयर के बाद यहाँ P&L में ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन 3 ईयर्स मिले थे, तो जब 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, तो जितना अमाउंट अनरिक्यूब्ड रह गया हमने उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L अकाउंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट कॉलम आता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कि हर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड को पे कितना करना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको चीज़ ये याद रखनी, 2 कंडीशंस याद रखनी है। इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वो ईयर जहाँ शॉर्ट वर्किंग शो होता है वहाँ सीधा मिनिमम रेंट पे कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इज़ द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, देखो शॉर्ट वर्किंग दिख रही थी ना, तो लैंडलॉर्ड को सीधा क्या मिल जाएगा, मिनिमम रेंट, दैट इज़ 9000। क्लियर। और वो बाकी ईयर, जिन ईयर्स में क्या हो रहा है, इन द ईयर ऑफ सरप्लस, वो ईयर जहाँ पे सरप्लस हो रहा है वहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। अब सेकेंड ईयर में देखो सरप्लस था कितना, 500, तो पेमेंट के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो मैंने नीचे लिखा है, दैट इज़ रॉयल्टी 9500, रॉयल्टी 9500 माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी हुई है, 500, तो 9500 में से आपने ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 500 माइनस कर दी, पेमेंट कितना हो गया, 9000। ऐसे ही लास्ट ईयर थर्ड ईयर में देखो क्या है आपके पास, सरप्लस वाला ईयर है ना, तो फिर यही फॉर्मूला यूज़ होगा, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। रॉयल्टी यहाँ कितनी है, 10500, रिक्यूब कितना किया है, 1500, दोनों को माइनस कर दो तो पेमेंट कितनी आ गई फाइनली, 9000। तो ये वो अमाउंट है जो फाइनली लैंडलॉर्ड को मिलेगा। क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन में, रॉयल्टी चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे ही आपको एक एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, फिर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है।